दोस्तों, भागवत पुराण 10वां स्कंद, अध्याय 31 से 35। अध्याय 31 गोपियों का गीत, कृष्ण की वापसी के लिए प्रार्थना। परिचयात्मक क पदरत्नावली के ग्रंथ में अध्याय 29। पदरत्नावली के अनुसार यह अध्याय दर्शाता है कि जो लोग वेदांत का अध्ययन करने के योग्य नहीं हैं और फिर भी मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं, उनके लिए भगवान की महिमा का गान करना भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है। इससे उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस अध्याय में गोपियों वैदिक अध्ययन के योग्य नहीं द्वारा भगवान को प्रसन्न करने के तरीके का वर्णन किया गया है। गोपियां सीधे कृष्ण को संबोधित कर रही हैं, क्योंकि वे हर समय उनके हृदय में मौजूद हैं। भागवत चंद्रिका रहस्योद्घाटन के लिए अनुरोध को गीत का बोझ माना जा सकता है। ख गोपियों का गीत, यह कोई कोरस नहीं है, बल्कि एक के बाद एक गोपियां या एक के बाद एक गोपियों का समूह अपनी अभिव्यक्ति कर रही हैं। गोपियां गाती थीं, आपके यहाँ जन्म लेने के कारण ही ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी यहाँ स्थायी रूप से निवास करती हैं और व्रज उत्तरोत्तर समृद्धि से जगमगाता रहता है। परंतु हे प्रभु, हम आपके प्रियतम, जो आपके लिए आपके दर्शन की आशा में बड़ी कठिनाई से जीवित बचे हैं, आपको हर दिशा में खोज रहे हैं। हे प्रियतम, आप हमें अपना दर्शन देने की कृपा करें। हे भोग विलास के स्वामी, हे वरदाता, क्या यह आपकी उन दासियों को निराश करके सामूहिक रूप से हमें मारना नहीं है, जो आपकी कृपालु हैं? क्योंकि आपकी आंखें शरद ऋतु में पारदर्शी सरोवर में एक सुंदर पूर्ण विकसित कमल के भीतरी भाग की शोभा को भी पार कर जाती हैं, अर्थात चुरा लेती हैं। हे वरदाता, हे पराक्रमी प्रभु अर्थात मनुष्यों में बैल, आपने हमें अनेक बार विषैले जल के पान से, मृत्यु से, धनुषधारी अघासुर से, भारी वर्षा, तूफानी हवाओं और बिजली की अग्नि से, बैलरूपी राक्षस अरिष्टाक से, मयासुर के पुत्र व्योम नामक राक्षस से तथा सर्वत्र संकटपूर्ण परिस्थितियों से बचाया है। आप अब भी हमारे प्रति इतने उदासीन क्यों हैं? हम अभी भी आपकी सुरक्षा की आशा करते हैं। हे सखा, वास्तव में आप गोपी यशोदा के पुत्र नहीं हैं, अपितु आप तो देहधारी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले साक्षी हैं। ब्रह्मा द्वारा जगत की रक्षा के लिए प्रार्थना किए जाने पर आप सात्वत कुल में प्रकट हुए, अतः आपके लिए अपने भक्तों के प्रति उदासीनता दिखाना अनुचित है। हे वृषनिराज, आप हमारे सिर पर अपनी कमल सी हथेली रखें, जो संसार के भय से आपके चरणों की शरण लेने वालों को कृपापूर्वक सुरक्षा प्रदान करती है। आपकी हथेली सभी इच्छाओं को पूरा करती है और जिसने समृद्धि की देवी श्री का हाथ थाम रखा है। हे पराक्रमी वीर, ब्रजवासियों के कष्टों का नाश करने वाले, हे मित्र, जिनकी मोहक मुस्कान आपके भक्तों के गर्व को चूर कर देती है, हम बंधुआ दासों को स्वीकार करने की कृपा करें। हम गरीब महिलाओं को अपना मनोहर कमल जैसा मुखमंडल दिखाए। आप कृपा करके हमारे हृदयों पर अपने चरण कमल रखें, जो उन लोगों के पापों को सर्वथा नष्ट कर देते हैं, जो उन शाकाहारी पशुओं गौं का प्रेमपूर्वक अनुसरण करते हैं, जो सौंदर्य और समृद्धि की देवी श्री का निवास स्थान है, और जो कालिया नाग के फन पर रखे गए हैं, और जिससे हमारे हृदय से काम वेदना पुनर्तः दूर हो जाती है। हे कमल नेत्र प्रभु, बुद्धिमानों के मन को आनंदित करने वाले अपने मनोहर शब्दों से तथा अपने होठों से निकले अमृत से हम लोगों को पुनः जीवित करो, जो तुम पर मोहित हो गए हैं, तथा जो तुम्हारे आदेशों का पालन करने वाले तुम्हारे दास मात्र हैं। हे वीर, हम आपके वियोग में नहीं मरे, अपितु आपकी अमृतमयी कथाएं सुनने के कारण जीवित हैं। जो मनुष्य आपके अमृतमयी कथाओं का गुणगान करते हैं, पूर्व जन्म में अपनी उदारता के कारण वे लोग बहुत पुण्यशाली हैं। वे दुखियों के लिए जीवनदायिनी ही नहीं, अपितु अमृत से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ब्रह्मवेताओं द्वारा, जिनके लिए अमृत तुच्छ है, उनकी बहुत प्रशंसा की जाती है। वे समस्त पापों को दूर करने वाली हैं, सुनने में परम मंगलमय हैं, समस्त समृद्धि की स्रोत हैं तथा संपूर्ण जगत में फैली हुई हैं। हे कृष्ण, आपकी हार्दिक हंसी, आपकी प्रेम भरी निगाहें, आपके क्रीड़ा क्रीड़ा लीलाएं तथा एकांत में आपके मनमोहक हास्य और कृत्य, ये सब हमारे हृदय में उतरकर उसे व्याकुल कर देते हैं। हे कपटी प्रेम, हे प्रभु, जब आप गाय चराने के लिए व्रज से बाहर जाते हैं, तो हमारा हृदय ये सोचकर व्याकुल हो जाता है कि आपके कमल जैसे सुंदर चरणों में कंकरीले पदार्थ, कंटीले पेड़ और घास के पत्ते चुभेंगे और पीड़ा देंगे। जब दिन के अंत में तुम कभी कभी अपने गहरे नीले घुंघराले बालों से लदे हुए, जंगल में गायों द्वारा उड़ाई गई धूल से सने हुए अपना मुखमंडल प्रस्तुत करते हो, तो वह कमल के समान प्रतीत होता है, काली मधुमक्खियों से घिरा हुआ और पराग से लदा हुआ। और इस प्रकार तुम हमारे हृदय में प्रेम की भावना को भड़काते हो, परंतु उसे संतुष्ट नहीं करते। अरे धोखेबाज! हे मनोहर मोहिनी, हे मनस्वी, हे मनस्वी, कृपया अपने चरण कमलों को हमारे हृदय में रखने की कृपा करें,
जो याचकों के लिए कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कमल जनित देवता द्वारा पूजित, पृथ्वी के आभूषण पद चिन्हों द्वारा उसकी शोभा बढ़ाने वाले, अत्यंत आनंददायक हैं, जिनका ध्यान संकट के समय करना चाहिए। हे मानसिक संतापों को दूर करने वाले, हे वीर, कृपया हमें अपने होठों का वह अमृत प्रदान करें जो कामुक आनंद के आकर्षण को बढ़ाता है और सभी शोकों को नष्ट करता है। वह अमृत जिसे आपने बजाते समय चूमी गई बांसुरी ने पूरी तरह से पी लिया है, जिससे लोग अन्य सभी वासनाओं और आसक्तियों को भूल जाते हैं। दिन के समय जब आप वन में विचरण कर रहे होते हैं और हम आपको देख नहीं पाते, तो हमें एक चौथाई क्षण भी एक युग के समान लगता है। किंतु जब आप शाम को लौटते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने हमारी पलकें बनाने में अवश्य ही मंदबुद्धि की होगी, जो पलकें झपकाते हुए हमें आपको देखने के आनंद से एक क्षण के लिए भी वंचित कर देती हैं, जबकि हम उत्सुकता से आपके घुंघराले बालों से सुशोभित सुंदर मुखमंडल को निहार रहे होते हैं। हे धूर्त छली, हम जैसी बेचारी स्त्रियों को कौन त्यागेगा, जो आप जैसे संगीतज्ञ के मधुर संगीत से मोहित हो गई हैं और जो जानती हैं कि हम अवश्य ही आपके पास आएंगी। हम जो अपने पति, बच्चों, अनुयायियों, भाइयों और संबंधियों को सर्वथा तुच्छ समझकर आपकी राह जानती हैं और आपकी शरण में आती हैं। हे अच्युत, आपकी गुप्त प्रणय वचनों को स्मरण करके हृदय में प्रेम की उत्तेजना उत्पन्न करने वाले आपके मुस्कुराते हुए मुख को देखकर, आपकी प्रेममयी दृष्टि को देखकर, आपके चौड़े वक्ष को देखकर, जो श्री सौंदर्य और ऐश्वर्य की देवी का निवास है, हमारे हृदय बार बार अत्यधिक लालसा से उत्तेजित होकर मोहित हो जाते हैं। हे कृष्ण, आपका अवतार व्रजवासियों अर्थात गोपों तथा वनवासियों अर्थात ऋषियों के पापों और दुखों को दूर करने के लिए तथा ब्रह्मांड को परम मंगल प्रदान करने के लिए हुआ है। अतः आप हम लोगों को, जिनके हृदय में आपके लिए तीव्र लालसा है, उस आपके सानिध्य की औषधि प्रदान करने की कृपा करें, जिससे आपके भक्तों के सभी मानसिक कष्ट दूर हो जाएं। हे प्रभु, चूंकि आप हमारे जीवन का हिस्सा हैं, इसलिए हमारा मन ये सोचकर घबरा जाता है कि आपके वे चरण कमल, जिन पर आप वन में घूमते हैं, क्या आपको कंकर पत्थर आदि पर चलते समय पीड़ा नहीं होती? क्योंकि हम आपके कोमल चरणों को चोट लगने के डर से उन्हें अपने कठोर वक्षस्थल पर धीरे से रख देते हैं। हे कोमल प्रियतम, अध्याय 32 कृष्ण गोपियों को सांत्वना देते हैं। श्री शुक ने कहा, 1 इस प्रकार जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, गोपियां भगवान कृष्ण के दर्शन की तीव्र इच्छा से ऊंचे स्वर में गाती हुई, जोर जोर से विलाप करती हुई तथा कभी कभी असंगत बातें करती हुई, वे जोर जोर से करुण स्वर में रोने लगी। हे राजन, और आश्चर्य की बात है, उनके बीच में राजा शूर के वंशज भगवान कृष्ण प्रकट हुए, जिनका मुख कमल जैसा था और जो मुस्कुरा रहे थे, पीले वस्त्र पहने हुए थे और फूलों की माला से सुशोभित थे, जो प्रेम के देवता कामदेव को भी अपनी मोहिनी शक्ति से मोहित करने में सक्षम थे। अपने परम प्रियतम लाडले को आते देख वे सभी स्त्रियां, यद्यपि दुर्बल और क्षीण थीं, तुरंत उठ खड़ी हुई और उनकी आंखें हर्ष से फैल गईं, जैसे प्राण के लौट आने पर शरीर के अंग फैल जाते हैं। जितना अधिक वे अपने नेत्र रूपी पात्रों से उनके मुखमंडल की अमृतमयी सुंदरता का पान करते थे, उतना ही अधिक वे अतृप्त होते जाते थे, अर्थात वे बिल्कुल भी तृप्त नहीं होते थे, ठीक वैसे ही जैसे आध्यात्मिक ज्ञान वाले लोग उनके चरणों के पास अनुभव करते हैं। एक गोपी ने आनंद में कृष्ण के कमल हाथ को अपनी हथेलियों में पकड़ लिया, जबकि दूसरी ने उनके चंदन से सने हाथ को अपने कंधे पर रख लिया। एक अन्य दुबली पतली गोपी ने उनके द्वारा चबाया हुआ पान अपनी हथेलियों में ले लिया, जबकि एक अन्य गोपी ने प्रेम से विह्वल होकर उनके चरण कमलों को उनकी छाती पर रख दिया। एक अन्य गोपी अतृप्त प्रेम के आवेश में व्याकुल होकर भौहें सिकुड़कर होठ चबाती हुई उसकी ओर इस प्रकार देख रही थी, मानो वह उसे तिरछी निगाहों से देख रही हो। एक अन्य गोपी ने स्थिर, अविचल नेत्रों से उनके मुख कमल को देखा। यद्यपि उसने उनके मुख अमृत के समान रस का भरपूर पान किया, फिर भी वह तृप्त नहीं हुई, जैसे साधु पुरुष उनके चरणों की सेवा करके कभी तृप्त नहीं होते। एक अन्य गोपी ने अपनी आंखों की पुतलियों से उसे अपने हृदय में स्थापित कर लिया और आंखें बंद कर ली ताकि वह बाहर न निकल सके। फिर उसने मानसिक रूप से उसे गले लगा लिया और उस रोमांच से उसके सारे रोंगटे खड़े हो गए, जैसे कोई योगी आनंद में डूबा हो। केशव कृष्ण के दर्शन के महान उत्सव से वे सभी संतुष्ट और प्रसन्न हो गए और उनका विरहजनित ज्वर शांत हो गया, जैसे लोग भगवत प्राप्ति होने पर, ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले पुरुष से मिलने पर या गहरी नींद में प्रज्ञा को प्राप्त होने पर शांत हो जाते हैं। भगवान से वियोग के कारण अपना शोक त्याग चुकी स्त्रियों से घिरे हुए यशस्वी अमर भगवान कृष्ण आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न पुरुष परमात्मा के समान अधिक चमक रहे थे। भगवान उनके साथ यमुना की रेतीली भूमि पर गए,
जहाँ खिले हुए चमेली और मंदार की सुगंध से भरी मंद हवा से काले मधुमक्खियों के झुंड आकर्षित हो रहे थे। रात का अंधेरा शरद ऋतु के चंद्रमा की किरणों की बाढ़ से दूर हो गया, जिससे दृश्य और भी अधिक रमणीय हो गया, जिसकी नर्म रेत यमुना की हाथ जैसी लहरों से समान रूप से फैली हुई थी। इस तरह गोपियों से घिरे भगवान और भी अधिक सुंदर लग रहे थे। भगवान के दर्शन के आनंद से उनका मानसिक संताप पूरी तरह से दूर हो गया और गोपियों ने अपने हृदय की इच्छा के अनुसार अपनी कामनाएं पूरी की, जैसे कि श्रुतियां वे वेद जो कर्मकांड या यज्ञ तथा अन्य अनुष्ठानों से संबंधित हैं, भगवान को न देख पाने के कारण अतृप्त हैं, लेकिन उनका उद्देश्य ज्ञान कांड या आध्यात्मिक ज्ञान युक्त भाग जो भगवान साक्षात्कार की ओर ले जाता है, पूरा हो गया है। अपने वक्षस्थलों पर केसर के छींटों से रंगे हुए वस्त्रों से उन्होंने कृष्ण के लिए आसन तैयार किया, जो उन्हें अपने आप या अपनी अंतरात्मा से भी अधिक प्रिय थे। योगाचार्यों के हृदय में विराजमान महिमावान सर्वशक्तिमान भगवान उस पर विराजमान हुए। तीनों लोकों में समस्त तेज और सौंदर्य का एकमात्र भंडार बनकर वे गोपियों की सभा में शोभायमान हो रहे थे। प्रेम की भावना को जगाने वाले उस पुरुष का हार्दिक आदरपूर्वक स्वागत करके, उनकी मुस्कान और क्रीड़ापूर्ण दृष्टि से शोभायमान भौहें उठाकर, उनकी गोद में रखे हुए हाथ पैरों को दबाती हुई गोपियां उनसे थोड़ा सा क्रोध प्रकट करते हुए बोली। गोपियों ने कहा, कुछ लोग उन पर अनुग्रह करते हैं जो उनका आश्रय लेते हैं, जबकि कुछ लोग इसके विपरीत आचरण करते हैं और उन पर अनुग्रह करते हैं जो उनका आश्रय नहीं लेते, जबकि कुछ लोग उनमें से कुछ भी नहीं करते और किसी पर अनुग्रह नहीं करते। हे प्रभु, इस विषय में हमें स्पष्ट रूप से समझाने की कृपा करें। प्रभु ने उत्तर दिया, हे मित्रों, जो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं या एक दूसरे का सहारा लेते हैं, उनके प्रेम का पारस्परिक आदान प्रदान स्वार्थपूर्ण होता है। वे केवल अपने ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। इसमें न तो मैत्री का कोई स्थान है और न ही धर्म का। ये प्रेम केवल स्वार्थ के लिए होता है, अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं। जो लोग उनसे भी प्रेम करते हैं जो उनसे प्रेम नहीं करते या उनसे प्रेम नहीं करते, वे सचमुच माता पिता के समान दयालु हैं। हे सुंदर कमर वाली स्त्रियों, यहाँ शुद्ध, निष्कलंक धर्म और सदिच्छा दोनों विद्यमान हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन लोगों से प्रेम नहीं करते जो उनका सहारा लेते हैं। उनसे ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वे उन लोगों का पक्ष लेंगे जो उनका सहारा नहीं लेते। ये लोग निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं। वे आत्मा के आध्यात्मिक आनंद में डूबे हुए ऋषि हैं और बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ हैं। उन्होंने अपनी इच्छाओं की वस्तुओं को पूरा कर लिया है और इस तरह आनंद के लिए कोई रुचि या लालसा नहीं है और इसलिए उदासीन है, हालांकि बाहरी दुनिया के प्रति सचेत हैं। वे कृतघ्न हैं और उनके प्रति किए गए दायित्वों की सराहना करने में असमर्थ हैं। वे अपने बुजुर्ग लोगों, पिता या शिक्षक से नफरत करने पर तुले हुए हैं। जब कृष्ण ने उपरोक्त श्रेणियों की व्याख्या करते हुए गोपियों द्वारा उन पर लगाए गए निहित आरोप को टाल दिया, तो गोपियां मुस्कुरा दी। कृष्ण ने इसे देखा और समझाया, जहां तक मेरा प्रश्न है, हे मित्रों, मैं इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि मैं अत्यंत दयालु और सबका सबसे अच्छा मित्र हूँ। मैं उनके प्रेम और भक्ति का तुरंत उत्तर नहीं देता। मैं अपने आप को उनके सामने प्रकट नहीं करता, जिससे वे सदैव मेरा ध्यान करते रहें। जैसे कि एक दरिद्र व्यक्ति जिसने अपना कमाया हुआ धन खो दिया हो, वह अपने खोए हुए खजाने के बारे में सोचने में लीन हो जाता है और उसे अन्य किसी बात का ध्यान नहीं रहता। उसी प्रकार दोनों ऊपर वर्णित श्रेणियां मुझसे फल प्राप्त करते रहते हैं या बड़ी या छोटी मात्रा में मेरे प्रति उनकी भक्ति की तीव्रता के अनुसार लौटते हैं, जैसे कि कोई कल्पतरु इच्छाधारी वृक्ष से फल प्राप्त करता है। हे सुंदरी देवियों, इस प्रकार तुम्हारी भक्ति की तीव्रता और निश्चलता को देखने के लिए ही मैं अदृश्य होकर तुम्हारे पास रहा और तुम्हारे द्वारा मेरे प्रति व्यक्त प्रेम को सुनता रहा, क्योंकि तुमने मेरे लिए सांसारिक मर्यादा, वेदों के आदेश धर्म के लिए या अन्यथा और अपने स्वजनों को त्याग दिया है। हे प्रियतम, तुम्हें अपने प्रियतम को दोष देना उचित नहीं है। यदि मुझे देवताओं की तरह लंबी आयु भी मिल जाए, तो भी मैं तुम्हारी उस सेवा का उचित मूल्य नहीं चुका पाऊंगा जो तुमने मुझे दी है। तुम्हारे और मेरे संबंध पवित्र और दोषरहित हैं, और तुमने अपने घर के अटूट बंधनों को तोड़कर मेरी शरण ली है और मेरी पूजा की है। एकमात्र उपाय है, तुम्हारा धर्म कर्म केवल तुम्हारे अच्छे कर्मों से ही पुरस्कृत हो। अध्याय 33 रास क्रीड़ा का वर्णन। श्री शुक ने कहा, हे राजन, भगवान के इन मधुर मनोहर वचनों को सुनकर गोपियां उनके वियोग के दुख को भूल गईं और उनके व्यक्तिगत संपर्क से उनका आनंद बढ़ गया। वहां यमुना के रेतीले तट पर भगवान गोविंदा ने उन रत्न सदृश अति सुंदरी युवतियों के साथ अपनी रास क्रीड़ा, रास नामक लीला आरंभ की,
जो उनके प्रति इतनी समर्पित और स्नेही थी तथा जिन्होंने कृष्ण की भुजाओं के साथ अपनी भुजाएं आपस में फंसाकर एक घेरा बनाया हुआ था। तत्पश्चात औपचारिक रूप से रास नामक उत्सव नृत्य आरंभ हुआ, जो गोपियों की चलती हुई मंडली द्वारा सुशोभित था, जिसमें अकल्पनीय योग के महान गुरु कृष्ण जितनी गोपियां थीं, उतने ही रूप धारण किए हुए थे। प्रत्येक दो गोपियों के बीच में आ गए और बगल वाली गोपी के गले में हाथ डालकर प्रत्येक कन्या को अपने सबसे निकट मानते हुए और अपने से आलिंगनबद्ध हो गए। जैसे ही भगवान कृष्ण ने रासक्रीड़ा आरंभ करने का विचार किया, आकाश में सैकड़ों देवगण अपनी अपनी पत्नियां सहित उमड़ पड़े, जिनके मन रास नृत्य देखने की जिज्ञासा से भर गए। उस समय नगाड़े बजने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। गंधर्वों के मुखिया अपनी रानियों के साथ भगवान की महान और पवित्र महिमा का गान करने लगे। वहां रास नर्तकियों की झनकार में अपने प्रियतम भगवान के साथ चल रही स्त्रियों के चूड़ियों और पायलों की झनकार और करधनी की छोटी छोटी घंटियों की झनकार उत्पन्न हो गई। उन युवतियों के बीच में देवकी पुत्र भगवान अत्यंत सुंदर दिख रहे थे, मानो सोने के दो मनकों के बीच में कोई बहुमूल्य पन्ना जड़ा हुआ हो। अपने नपे तुले पैरों और हाथों की कलापूर्ण हरकतों के साथ, अपनी मुस्कुराहटों और भौहों के सुंदर कामुक नृत्य के साथ, झुकी हुई कमर और हिलते हुए स्तनों के साथ, अपने वस्त्रों की फड़फड़ाहट के साथ, अपने गालों पर झूलते हुए कानों के कुंडलों के साथ, अपने चेहरे पर टपकती पसीने की बूंदों के साथ और अपने केशों की लटों और करधनी को खोलते हुए कृष्ण की नर्तकियां गीतों में भगवान की स्तुति कर रही थीं और बादलों के घेरे को प्रकाशित करने वाली बिजली की चमक के समान सुंदर लग रही थी। जैसा कि कृष्ण ने रास की उस गोलाकार गति में गोपियों के समान ही कई रूप धारण किए थे। नृत्य करते समय कृष्ण की प्रेम भक्ति में आसक्त और कृष्ण के स्पर्श से प्रसन्नता से रोमांचित गोपियां नाना प्रकार के रागों से मधुर स्वर में गाने लगी और इस प्रकार उनके गीत के संगीत से सारा ब्रह्मांड भर दिया। एक गोपी कृष्ण के साथ ऊंची आवाज में गा रही थी। हालांकि उसके स्वर जाति के स्वर कृष्ण के स्वरों से मेल नहीं खा रहे थे, फिर भी कृष्ण ने उसकी प्रशंसा की और कहा, बहुत बढ़िया, क्योंकि वह उसके प्रदर्शन से प्रसन्न थे। जब वह ध्रुव पद के नाम से प्रसिद्ध मापी गई लय ताल पर अपने उच्चतम स्वर तक पहुंची, तो कृष्ण ने उसके प्रति बहुत सम्मान दिखाया। रास नृत्य में भाग लेने से बुरी तरह थक गई और उसकी चूड़ियां कलाइयों से फिसल गईं और चमेली के फूल उसकी चोटी से झड़ गए। एक अन्य गोपी ने अपनी भुजाओं से पास खड़े कृष्ण के कंधे को पकड़ लिया, अर्थात अपनी बाहें उनके चारों ओर लपेट लीं। ऐसा कहा जाता है कि एक अन्य गोपी ने महसूस किया कि उसके कंधे पर रखे कृष्ण का हाथ कुमुदिनी के समान सुगंधित था तथा उस पर चंदन का लेप लगा हुआ था, और वह स्वयं को खोकर उसे चूमने लगी तथा इससे रोमांचित हो उठी उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक अन्य गोपी को, जो कृष्ण के गाल पर लेटी हुई थी, कृष्ण ने अपना आधा चबाया हुआ पान दिया, जिसका गाल नृत्य करते समय हिलते हुए उसके अपने कुंडलों की चमक से चमक रहा था। उनके पास खड़ी एक अन्य गोपी नाचते गाते थक गई थी और नाचते समय अपने पायल और करधनी की झनकार करती हुई उनके आनंदमयी हाथ को अपने वक्षस्थल से दबा रही थी। देवी श्री लक्ष्मी के एकमात्र प्रियतम अच्युत अमर भगवान कृष्ण को अपना प्रियतम बनाकर गोपियां उनके गले में बाहें डालकर उनका गुणगान करने लगी और उनके साथ खेलने नृत्य करने लगी। गोप स्त्रियां अपने कानों में कमलों की शोभा से बड़ी हुई मुख सौंदर्य वाली, घुंघराले बालों से सुशोभित गालों वाली, श्वेत की बूंदों वाली, बालों की लटों से जड़ती हुई पुष्पमालाओं वाली, झंझनाती हुई चूड़ियां और नूपुर रूपी वाद्यों के साथ रास नृत्य के समय जहां गुनगुनाती हुई काली भरेंगे गायकों का काम कर रही थी, भगवान के साथ नृत्य कर रही थी। भगवान कृष्ण देवी लक्ष्मी के स्वामी व्रज की सुंदरियों के साथ उन्हें गले लगाकर, उनके हाथ दबाकर, उन्मुक्त कामुक भावों और जोरदार हंसी के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, जैसे कोई बच्चा अपने प्रतिबिंब दर्पण में के साथ खेलता है। हे कुरु, उस दिव्य पुरुष के संपर्क से उनकी इंद्रियां इतनी आनंद से भर गईं कि व्रज की स्त्रियां, जिनके पुष्पमालाएं और आभूषण ढीले होकर गिर रहे थे, इतनी आनंद से व्याकुल हो गईं कि वे अपने बिखरे हुए केश, वस्त्र और अधोवस्त्र भी ठीक से नहीं संवार सकीं। भगवान कृष्ण की प्रेम क्रीड़ा देखकर देवकन्याएं प्रेम में मोहित होकर मूर्छित हो गईं। यहाँ तक कि चंद्रदेव भी अपने अनुचरों नक्षत्रों सहित अत्यंत विस्मित होकर रुक गए। भगवान अपने परम आनंद में लीन रहते हुए भी जितनी गोपियां थीं, उतने ही रूप धारण करके प्रत्येक गोपिका के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते थे। हे भैराज, दयालु भगवान ने अपने अत्यंत आनंदमय हाथों से उनके चेहरों का पसीना पोंछ दिया, क्योंकि वे उनके साथ नृत्य करते करते थक गए थे।
सुंदर कानों के कुंडलों और घुंघराले बालों से युक्त अपने कपोलों की शोभा से तथा अमृतमयी मुस्कान से युक्त चितवनों से भगवान की पूजा करती हुई वे गोपियां रास नृत्य में थक जाने पर भी उनके नखों के स्पर्श से मुग्ध होकर उनके मंगलमय कर्मों का गान करने लगी। जैसे राज हाथी हाथियों के साथ बांध तोड़कर जल में प्रवेश करता है, वैसे ही वेदों और लोक मर्यादा का उल्लंघन करने वाले थके हुए भगवान कृष्ण थकान दूर करने की इच्छा से गोपियों के साथ यमुना के जल में प्रवेश कर गए और उनके पीछे पीछे काली मधुर मधुमक्खियां सुरीली आवाज में गुंजार कर रही थी, जैसे कि देवगायकों के प्रमुख गंधर्व गोपियों के शरीर से लिपटकर उनके कुंद के पुष्पों की माला से मोहित हो गए थे और उनके द्वारा अपने वक्षस्थल पर लगाए गए केसर से रंग गए थे। हे परीक्षित, अपने आनंदमय स्वरूप में सदा रमण करने वाले भगवान यहाँ राज हाथी के समान विहार कर रहे थे, जबकि तरुणियां उन पर कामोत्तेजित दृष्टि से देख रही थी तथा हृदय से हंस रही थी। देवतागण उन पर अपने विमान से पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति कर रहे थे। जैसे युवा हाथी हाथियों के समूह में विचरण करता हुआ लौकिक रस छोड़ता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर एक उपवन में विचरण कर रहे थे, जहां जल के पुष्पों के साथ साथ स्थल के पुष्पों की भी सुगंधी लाने वाली मंद मंद वायु चारों ओर बह रही थी। इस प्रकार सिद्ध कामनाओं के स्वामी, जिनके प्रति युवतियों का समूह अत्यंत आसक्त और समर्पित था, ने उन सभी रात्रियों का आनंद लिया, आनंद के बिना एक क्षण भी गंवाए। वह रात्रि जो चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित थी और जो शरद ऋतु के लिए विशेष रूप से उपयुक्त सभी मनोहर काव्य रचनाओं का आधार बनी थी, परंतु उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा को अपने भीतर ही नियंत्रित कर लिया, ऐसा था उनका इरोस पर नियंत्रण। राजा परीक्षित ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान बलराम ने अपने अंश अंश के साथ धर्म की स्थापना और नीच जीवन शैली के दमन के लिए यहाँ अवतार लिया। वह नैतिक व्यवस्था का प्रवर्तक है, वह नैतिक मानदंड का आदर्श मॉडल और उसका रक्षक है। उसने दूसरों की पत्नियों को कामुक रूप से बहकाकर इसके सीधे उल्लंघन में कैसे काम किया। हे पवित्र व्रतधारी मुनि, आप हमारी इस शंका का समाधान करने की कृपा करें कि यदुओं के स्वामी, जो अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले कहे जाते हैं, ने किस उद्देश्य से ऐसा निंदनीय कार्य किया। श्री शुक ने समझाया, धर्म के नियमों का उल्लंघन और अति दुस्साहस शक्तिशाली शासकों द्वारा किया गया है, लेकिन यह एक महान वीर आत्मा के लिए कोई दोष नहीं है, जैसा कि सर्वभक्षी अग्नि के मामले में है, जो अशुद्ध चीजों को खाने से प्रदूषित नहीं होती। असमर्थ दुर्बल शरीर पर आश्रित मनुष्य को कभी भी मन से भी यह अपराध नहीं करना चाहिए। उसका अनुकरण करने वाला मनुष्य मूर्खतापूर्वक उसी प्रकार नाश को प्राप्त होता है, जैसे रुद्र के अतिरिक्त अन्य कोई मनुष्य रुद्र का अनुकरण करने वाला समुद्र से निकला हुआ हलाहल विष पीकर नाश को प्राप्त होता है। दिव्य बुद्धि और शक्ति के स्वामी के वचन हमेशा सत्य और प्रामाणिक होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनके कार्य भी सत्य और प्रामाणिक हों, जिनका अनुकरण केवल कुछ अवसरों पर ही किया जा सकता है। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा आचरण अपनाना चाहिए जो उसके अपने उपदेशों के अनुकूल हो। ऐसे अधिकारी व्यक्ति जो अहंकार से रहित होते हैं, उनके पास सद्गुणी आचरण से कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं होती, नहीं इसके विपरीत आचरण करने से उन्हें कोई हानि होती है। क्या ये बताने की आवश्यकता है कि भगवान, जो सभी प्राणियों जैसे कि मानवेतर सृष्टि, पक्षी, पशु आदि, मनुष्य और देवगण, जो उसके द्वारा शासित होने के योग्य हैं और उसके नियंत्रण के अधीन हैं, के नियंत्रक हैं, उन्हें कर्मों की पवित्रता या अपवित्रता से कोई सरोकार नहीं है। सामान्य प्राणियों के आचार संहिता सर्वशक्तिमान पर लागू नहीं होती। जो मुनिगण भगवान के चरण कमलों की पराग जैसी धूलि की सेवा करके पूर्णतया संतुष्ट हो गए हैं और निष्काम हो गए हैं, तथा जिन्होंने अपने योग बल से समस्त कर्म बंधनों को तोड़कर अपने को पूर्णतया मुक्त कर लिया है, वे अपनी इच्छा से आचरण करते हैं तथा कर्मों से बंधे नहीं रहते। जिन भगवान ने अपनी इच्छा से ही स्वरूप धारण किया है, उन महिमावान भगवान को कोई बंधन कैसे हो सकता है, जो केवल इन गोपियों में ही नहीं बल्कि इनके पतियों में भी निवास करता है, बल्कि समस्त देहधारियों में इनका आंतरिक नियंता बनकर निवास करता है, तथा जो इन सबका अध्यक्ष है, उसी ने इस संसार में क्रीड़ा के रूप में कृष्ण का रूप धारण किया है। सभी प्राणियों पर कृपा करने के लिए ही भगवान ने मानव रूप धारण किया है और उन क्रीड़ाओं जैसे रास क्रीड़ा में भाग लिया है। इन्हें सुनकर मनुष्य उनमें अनन्य रूप से आसक्त हो सकता है, भक्त के रूप में। व्रज के पुरुष निवासी भगवान की मायावी शक्ति से इतने अधिक मोहित थे कि वे अपनी पत्नियों को सदैव अपने पास उपस्थित मानते थे और उनके मन में कभी भी कृष्ण के प्रति ईर्ष्या नहीं होती थी। ब्रह्म मुहूर्त आते ही भगवान की प्रियतमा गोपियां भगवान की अनुमति लेकर अनिच्छापूर्वक अपने घर लौट गईं।
जो व्यक्ति भगवान विष्णु अर्थात उनके अवतार कृष्ण की व्रज की युवतियों के साथ रमणीय क्रीड़ा का वर्णन श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान में प्रगाढ़ भक्ति प्राप्त होती है, उसे आध्यात्मिक ज्ञान और संयम की प्राप्ति होती है, तथा वह शीघ्र ही हृदय के विकारों जैसे काम और अन्य वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। अध्याय 34 सुदर्शन की मुक्ति और शंखचूड़ का वध। श्री शुक ने कहा, एक अवसर पर ग्वालों में भगवान शिव की तीर्थयात्रा में भाग लेने की जिज्ञासा जागृत हुई और वे बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों में सवार होकर अंबिकावन देवी पार्वती का उपवन नामक स्थान की ओर चल पड़े। सरस्वती नदी में स्नान करके उन्होंने विभिन्न पूजा सामग्रियों के साथ भगवान शिव और देवी पार्वती की भक्तिपूर्वक पूजा की। उन्होंने अत्यंत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को गाय, सोना, वस्त्र, शहद, मिष्ठान दान में दिए और प्रार्थना की, भगवान शिव हम पर कृपा करें। परम भाग्यशाली नंद, सुनंदक आदि ऋषियों ने पूरे दिन नदी के जल पर निर्वाह करने का व्रत लिया और उस रात को सरस्वती के तट पर बिताया। उस वन में एक बड़ा जंगली सांप भूख से व्याकुल होकर संयोगवश वहां आया और सोए हुए नंद को निगलने लगा। जब सर्प ने नंद को निगल लिया तो वह चिल्लाया, हे कृष्ण कृष्ण, ये बड़ा सर्प मुझे खा रहा है, हे बालक, कृपया मुझे बचाए जो बचाव के लिए आपके पास आया है। उसकी चीख सुनकर ग्वाले अचानक जाग गए और नंद को सर्प द्वारा निगला हुआ देखकर वे व्याकुल हो गए और उन्होंने सर्प पर अग्नि लाठों से प्रहार किया। जलते हुए ईंधन से झुलस जाने के बावजूद सर्प ने नंद को नहीं छोड़ा। उस समय सात्वतों के स्वामी कृष्ण उस सरीसृप के पास आए और अपने पैर से उसे छू लिया। भगवान लक्ष्मी के स्पर्श से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और उन्होंने अपना सर्प शरीर त्याग दिया और एक ऐसा रूप धारण किया जिसकी पूजा विद्याधरों द्वारा की गई। इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण ने स्वर्णमाला से सुशोभित तेजस्वी व्यक्तित्व वाले उस पुरुष से पूछा, जो आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम कर रहा था, आप कौन हैं, चमत्कारी स्वरूप वाले, परम तेज से युक्त? ऐसा कैसे हुआ कि आपने अपना संयम खो दिया और इस घृणित जीवन रूप में विवश हो गए? सर्प, जो अब विद्याधर बन चुका था, ने उत्तर दिया, मैं सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध एक विद्याधर हूँ। दिव्य तेज और उत्कृष्ट सौंदर्य से युक्त होकर मैं अपने विमान से सभी दिशाओं में भ्रमण करता हूँ। अपने सुंदर रूप के गर्व से फूलकर मैंने अंगिरस ऋषियों के कुरूप रूपों का उपहास किया। उनका उपहास करने के पाप के कारण ही उन्होंने मुझे इस योनि में पहुंचाया। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह शाप मुझ पर उन दयालु ऋषियों द्वारा कृपा करने के लिए दिया गया था, क्योंकि मैं जगत के गुरु के चरण स्पर्श से समस्त पापों से मुक्त हो गया हूँ। हे पाप नाश करने वाले, आपके चरण स्पर्श से मैं शाप से मुक्त हो गया हूँ। आप संसार के भय से आपकी शरण में आने वाले प्राणियों के भय को दूर करने वाले हैं। कृपया मुझे आपसे विदा लेने की अनुमति दीजिए। हे महायोगिन, हे परम पुरुष, हे धर्मात्मा लोगों के रक्षक, हे तेजोमय देव, हे लोकपाल, मुझे अपने लोक में लौटने की अनुमति देने की कृपा करें। हे अच्युत, आपके दर्शन मात्र से ही मैं ब्राह्मण के शाप से मुक्त हो गया हूँ। जो मनुष्य आपका नाम लेता है, वह स्वयं के साथ साथ सभी श्रोताओं को भी पवित्र कर देता है, और जो मनुष्य आपके चरण स्पर्श करता है, उसके सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। ये और क्या कहा जाए। इन शब्दों के साथ कृष्ण दशार्ह के वंशज से विदा लेकर उनकी प्रदक्षिणा करके तथा उन्हें प्रणाम करके सुदर्शन स्वर्ग को चले गए और इस प्रकार नंद उस संकटपूर्ण स्थिति से बच गए। भगवान श्री कृष्ण की विशेष व्यक्तिगत महिमा को देखकर व्रजवासियों ने आश्चर्यचकित मन से शिवरात्रि का धार्मिक अनुष्ठान पूरा किया। वे उनके यशस्वी कार्यों की चर्चा करते हुए श्रद्धापूर्वक व्रज लौट आए। एक अन्य अवसर पर अद्भुत पराक्रम वाले गोविंद कृष्ण और बलराम व्रज की युवतियों के साथ रात्रि के समय वन में विचरण कर रहे थे। वे युवतियों द्वारा मधुर स्वर में स्तुति किए जाने के कारण, जो उनसे बहुत अधिक आसक्त थी, अपने शरीर को सुंदर रूप से सुसज्जित किए हुए, सुंदर रूप से चंदन और रंग से रंगे हुए, सुंदर मालाएं पहने हुए और सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। उन्होंने रात्रि के आगमन का स्वागत किया, क्योंकि चंद्रमा और तारे उदय हो रहे थे और दिखाई देने लगे थे और हल्की हवा लिली के फूलों के ऊपर बह रही थी, जिसकी ओर चमेली के फूलों की सुगंध से मधोश मधुमक्खियों के झुंड आकर्षित हो रहे थे। दोनों ने एक साथ संपूर्ण संगीत स्वरों में स्वर मिलाते हुए ऐसा संगीत प्रस्तुत किया जो समस्त संसार के प्राणियों के मन और कानों के लिए मंगलकारी तथा आनंददायक था। हे लोकपाल, उस मोहक संगीत को सुनकर गोपियां मंत्रमुग्ध हो गईं और उन्हें ये भी पता नहीं चला कि उनके वस्त्र उनके शरीर से खिसक गए, उनकी चोटियां खुल गईं और उनकी मालाएं गिर पड़ीं। जब वे दोनों इस प्रकार क्रीड़ा कर रहे थे और मतवाले की भांति गाना गा रहे थे,
तो कुबेर का एक सेवक शंखचूड़ उनके पास आया, उनकी आंखों के सामने, और उनकी अवज्ञा करते हुए उसने निडरतापूर्वक उन चिल्लाती हुई युवतियों को, जो उनके संरक्षण में थी, उत्तर की ओर भगा दिया। हे राजन, जब दोनों भाई अपनी स्त्रियों को डाकू द्वारा पकड़ी गई गायों के समान, हे कृष्ण, हे बलराम, चिल्लाते देख उनका पीछा करने दौड़े। रक्षा का वचन देते हुए, डरो मत, दोनों भाइयों ने शाल वृक्ष से अपने को सुसज्जित किया और शीघ्रता से दौड़कर उस दुष्ट गुह्यक यक्ष को पकड़ लिया। उन दोनों को अपने पीछे आते देखकर वह मूर्ख काल आत्मा और मृत्यु के अवतार देवता की तरह भयभीत हो गया और उसने उन स्त्रियों को जाने दिया तथा स्वयं के प्राण बचाने के इरादे से भाग गया। यक्ष से उसके सिर की मणि छीनने के लिए कृष्ण ने उसका पीछा किया, जहां भी वह भागा, जबकि बलराम स्त्रियों की रक्षा करते रहे। कुछ ही दूरी पर भगवान ने उसका सामना किया और मुके के प्रहार से उसका सिर और मणि दोनों ही काट डाले। इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर उससे वह मणि ले ली और स्नेहवश उसे युवतियों के देखते ही देखते अपने बड़े भाई को दे दिया। अध्याय 35 गोपियों के गीत छंदों के जोड़े में। श्री शुक ने कहा, जब कृष्ण पशुओं को चराने के लिए वन को चले गए, तो उनका अनुसरण करने वाली गोपियां बड़े दुख में अपने दिन बिताती रहीं और ऊंची आवाज में उनकी क्रीड़ापूर्ण लीलाओं का गान करने लगी। गोपियों ने कहा, हे गोपियों, जब मुकुंद अपना बायां गाल बाईं भुजा की संधि पर लगाकर भौहें नचाते हुए बांसुरी को अपने निचले होठ से लगाकर उसके छिद्रों में कोमल उंगलियां रखकर बजाने लगते हैं, तब सिद्ध युवतियां अपने पतियों के साथ विमान से जाती हुई मधुर संगीत सुनकर विस्मित हो जाती हैं और ये देखकर लज्जित होती हैं कि उनके हृदय पर प्रेम के बाणों की चोट लगी है। वे मोहित हो जाती हैं और उन्हें अपने वस्त्रों के ढीले होने का पता ही नहीं चलता। हे सुकुमार देवियों, ये दृश्य कितना अद्भुत है। सुनो, जब यह नंद पुत्र अपनी मुस्कुराहट के साथ चमकते हुए मोतियों की माला के समान चमक रहा है और बिजली के समान चमकती हुई चंचल किंतु कांतिमय धन की देवी लक्ष्मी उसके वक्षस्थल पर स्थायी रूप से निवास कर रही हैं, जैसे श्रीवत्स दुखी लोगों को सुख पहुंचाने के लिए अपनी वंशी पर मधुर संगीत बजा रहे हैं, तब ब्रज के बैल, झुंड के हिरण और गाय दूर दूर से ही वंशी के मनमोहक संगीत से अपने हृदय को मोहित करके कान खड़े करके और दांतों के बीच बिना निगले घास के आधे चबाए हुए टुकड़े को दबाकर संगीत सुनते हुए ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे वे सो रहे हों या चित्र में चित्रित हों। कृष्ण की बांसुरी का मधुर संगीत जड़ सृष्टि को भी सम्मोहित कर देता है। जब भगवान कृष्ण मोरपंख और कोमल पत्तों की कलगी लगाकर और खनिज रंग से अभिषेक करके पहलवान की तरह वेश धारण करते हैं और कभी कभी बलराम और ग्वालों के साथ मिलकर अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि के माध्यम से गायों को पुकारते हैं, तब मूर्ख नदियां भी बहना बंद कर देती हैं, मानो वे पवन द्वारा उड़ाई गई उनके चरणों की धूल को ग्रहण करने के लिए तीव्र अभिलाषा रखती हों। परंतु वे भी हमारे समान ही तुच्छ पुण्य वाली हैं, क्योंकि वे बहुत अधिक प्रशंसनीय धूल को ग्रहण करने के स्थान पर लहरों के रूप में अपनी भुजाएं हिलाती रहती हैं और जल का प्रवाह रोक देती हैं, जैसे कि हमारी आंखें आंसुओं से भीगी हुई हैं। जब कृष्ण, जो प्राचीनतम पुरुष नारायण के समान अविनाशी शाश्वत तेज से युक्त हैं और जिनके वीर कार्यों का उनके अनुयायियों ग्वालों चार द्वारा उत्सव मनाया जाता था, वन में विचरण करते हैं, गोवर्धन पर्वत की ढलानों पर चरने वाली गायों को अपनी बांसुरी से संगीतमय नाम देकर बुलाते हैं, तब वन में लताएं और वृक्ष अपने पुष्पों और फलों की समृद्धि को प्रदर्शित करके मानो उनमें निवास करने वाले सर्वव्यापी भगवान विष्णु को आमंत्रित करते हैं, जिनसे लदे हुए वृक्षों की शाखाएं नीचे झुक जाती हैं और उनके तीव्र प्रेम से रोमांचित शरीर से शहद की वर्षा होती है। देखो, जब भगवान कृष्ण अपने वनमाला में गुथे तुलसीदल के मधु से मदमस्त और अलौकिक सुगंध बिखेरते हुए काली मधुमक्खियों के झुंड के मनमोहक उच्च स्वर वाले गुनगुनाने वाले गीत को मनमोहक तिलक माथे पर एक पवित्र चिन्ह के साथ हृदय से सराहते हैं और उनके संगीत के प्रत्युत्तर में गीत गाने के लिए बांसुरी को अपने होठों से लगाते हैं, तब सरोवर में रहने वाले सारस, हंस और अन्य जलचर पक्षी मनमोहक संगीत से मोहित होकर भगवान हरि के पास जाते हैं और अपनी आंखें बंद करके और मन को पूर्ण वश में करके पूर्ण मौन होकर उनका ध्यान करते हैं, अर्थात उनके निकट बैठते हैं। बलराम जी के साथ और पुष्प कुंडलों से सुशोभित होकर जब कृष्ण पर्वतों की चोटियों पर खड़े होते हैं और वे सनातन आनंद के स्वामी अपनी बांसुरी की मोहक धुन से संपूर्ण ब्रह्मांड को भर देते हैं, तभी व्रज की सुंदरी देवियों, यहाँ तक कि बादल भी महान भगवान का अनादर करने के डर से अपनी बांसुरी की धुन के साथ धीरे धीरे गड़गड़ाहट करता है, स्वयं को उनके ऊपर छत्र की तरह फैला लेता है और ब्रह्मांड के मित्र को पुष्प सी फुहार से ढक देता है, या अदृश्य देवता उस पर फूलों की वर्षा करते हैं। यशोदा से जो इन गोपियों से मिली हुई हैं, हे पतिव्रता स्त्री,
तुम्हारा पुत्र ग्वालों के द्वारा खेले जाने वाले नाना प्रकार के खेलों में निपुण है, किंतु जब वह अपने बिंब फल के समान लाल होठों पर बांसुरी लगाता है और बांसुरी वादन की कला में विविध मूल धुनें बजाता है, तब इंद्र, शिव और ब्रह्मा आदि देवताओं के प्रमुख लोग भिन्न भिन्न स्वरों में संगीत की ध्वनि को बार बार सुनते हैं। यद्यपि ये देवता संगीत में निपुण थे, किंतु वे संगीत के मर्म, अंतर्निहित तत्व या सूक्ष्म बिंदुओं की प्रकृति को समझने में असफल रहे और भ्रमित हो गए। जब राज हाथी की उत्तम चाल वाले भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हुए तथा व्रज में पशुओं के खुरों से उत्पन्न हुई पीड़ा को शांत करते हुए अपने कमल दलों के समान ध्वजा, वज्र, कमल और अंकुश के चिन्हों से सुशोभित चरणों के द्वारा विचरण करते हैं, तब हम लोग उनकी क्रीड़ामयी दृष्टि से उत्पन्न हुए प्रेम के तूफानी आवेग के कारण वृक्षों की भांति स्थिर हो जाते हैं और मोहवश केशों की लटों तथा वस्त्र के खुल जाने का पता ही नहीं चलता। कभी कभी जब भगवान श्री कृष्ण माला धारण करके अपने अधीन गौओं की गिनती करते हैं, तब तुलसी की माला धारण करके, जिसकी सुगंध उन्हें विशेष प्रिय है, अपनी प्रिय सखी स्त्री के कंधे पर हाथ रखकर वंशी बजाते हुए गाते हैं। उस समय कृष्ण की सखियां वंशी की धुन से मोहित होकर श्रेष्ठताओं के सागर श्री कृष्ण का अनुसरण करती हैं और घर लौटने की सारी कामनाओं को त्याग कर गोप लड़कियों की भांति उनके पास रहती हैं। हे निष्पाप यशोदा, जब तुम्हारा बालक नंद का पुत्र कुंड चमेली के पुष्पों की सुंदर मालाओं से सुसज्जित, ग्वालों तथा गोधन से घिरा हुआ अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ विनोद करता हुआ यमुना के तट पर क्रीड़ा करता है, तब दक्षिण दिशा से मंद वायु सुखद रूप से बहती है तथा चंदन की सुगंध से युक्त शीतल स्पर्श से उसे आदर देती है, तथा देवताओं जैसे गंधर्वों की टोलियां जो भाटों तथा गायकों का कार्य करती हैं, उसके चारों ओर ताक झांक करती हुई वाद्य तथा वादन तथा पूजन सामग्री से उसकी पूजा करती हैं। ब्रजवासियों और गायों पर दया करके उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। जब वे अपनी संपूर्ण गोधन को एकत्रित करके वंशी बजाते हुए घर लौटते हैं, उनके मित्र उनकी पद्य गाथा गा रहे होते हैं और मार्ग में वृद्ध ब्रह्मा आदि देवता उनके चरणों की पूजा कर रहे होते हैं, तब गौओं के खुरों से उड़ी धूल से मालाएं ढंके हुए देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए चंद्रमा तारों के स्वामी आते हैं, जो थके हुए होने पर भी अपने तेज से गोपियों के नेत्रों को तृप्त करते हैं। वे केवल अपने मित्रों की इच्छा पूर्ण करने की इच्छा से ऐसा करते हैं। हर्ष से हल्की हल्की आंखें घुमाते हुए, मित्रों और शुभ चिंतकों के प्रति बड़ा आदर दिखाते हुए, सुवर्णमय पुष्पों की माला से सुशोभित पके हुए बद्रा के समान मुखमंडल पर श्वेतमा लिए तथा सोने के कुंडलों की शोभा से सुशोभित कोमल कपोलों वाले संध्या के समय चंद्रमा रात्रि के स्वामी के समान यहाँ आ रहे हैं। यदुओं के स्वामी कृष्ण हाथी राज की क्रीड़ा में चाल के साथ प्रसन्न मुख वाले ब्रज की गोपियों की दिन भर की अंतहीन वेदना वियोग की को दूर करते हुए गायों को दिन भर के सूर्य के अथाह ताप से राहत देने के लिए श्री शुक ने कहा, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार ब्रज की परम सौभाग्यशाली युवतियां अपने मन और हृदय को उनमें लीन करके भगवान कृष्ण की क्रीड़ा लीलाओं का गान करते हुए आनंद पूर्वक अपने दिन व्यतीत करती थी। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।